ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी पैन्यूली। देहरादून में रिलायंस शोरूम में हुई लूट की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को दून पुलिस ने किया चिन्हित। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में हत्या, डकैती, अपहरण तथा अन्य संगीन अपराधों के अभियोग हैं पंजीकृत। दोनों अभियुक्त जून 2023 में सांगली महाराष्ट्र में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती की घटना में भी चल रहे हैं वंचित। गैंग लीडर सुबोध से लातूर में हुई पूछताछ से पुलिस को मिली महत्वपूर्ण जानकारियां। घटना से पूर्व गैंग के सदस्यों को एक दूसरे के नाम व घटना में उनके रोल के अतिरिक्त नहीं दी जाती थी कोई अन्य जानकारी। घटना करने से पूर्व गैंग द्वारा योजना तरीके से भागने के मार्गों पर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग वाहनों को किया जाता था खड़ा। घटना करने के बाद छूटी हुई ज्वेलरी को नेपाल में 70% कीमत में बेच देता है गैंग। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट की घटना में विभिन्न टीमों गैर प्रांतों में अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु निरंतर प्रयास है। उक्त घटना में अब तक पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों प्रिंस कुमार पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी दिलवारपुर गोवर्धन जिला बिदुपुर बिहार तथा विक्रम कुशवाहा पुत्र राम प्रवेश सिंह निवासी दिलवार गोवर्धन वैशाली जिला वैशाली बिहार को चिन्हित किया गया, जिनकी धरपकड़ हेतु पुलिस द्वारा बिहार व अन्य प्रांतों में लगातार दबिश दी जा रही है। दोनों अभियुक्त बेहद शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध अन्य प्रांतों में संगीन अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त प्रिंस के विरुद्ध जून 2020 में अपने साथियों के साथ मिलकर अपने गांव दिलवारपुर गोवर्धन की मुखिया पूनम देवी के पति लव कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या करने के संबंध में थाना बिदुपुर जिला वैशाली में हत्या का अभियोग पंजीकृत है और अभियुक्त विक्रम कुशवाहा पर थाना सदर हाजीपुर जिला वैशाली में हथियारों के दम पर सुबोध पासवान नाम के व्यक्ति का अपहरण करने तथा उसे बचाने आए ग्रामीणों पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों अभियुक्त 14 जून 2023 को सांगली महाराष्ट्र में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई 14 करोड़ की लूट में भी सांगली से वंचित प्रकाश में आए हैं। गैंग लीडर सुबोध कुमार की लातूर पुलिस द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई थी, जिससे जानकारी प्राप्त करने हेतु एक टीम को लातूर रवाना किया गया था। उक्त टीम द्वारा अभियुक्त से पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, जिसमें किसी घटना को करने से पूर्व अभियुक्तों द्वारा 40-50 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग वाहनों को खड़ा किया जाता था और वाहन चालकों को केवल 2 से 3 व्यक्तियों अथवा उनके द्वारा किए गए सामान को अपने स्थान से दूसरे पूर्व निर्धारित स्थान तक छोड़ने मात्र की जानकारी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त घटना में शामिल अभियुक्तों को भी एक दूसरे के नाम व घटना में उनके रोल के अलावा और कोई जानकारी नहीं दी जाती थी, जिससे घटना के दौरान किसी के पकड़े जाने पर और अन्य लोगों के संबंध में और कोई जानकारी न दे पाए। गैंग द्वारा लूट में बरामद माल को नेपाल में 70% कीमत में बेचकर उनसे नगद पैसे प्राप्त कर लिए जाते थे और घटना के कुछ समय बाद मामला थोड़ा शांत होने पर पैसों को आपस में बांट लिया जाता था। आसनसोल में मुथूट फाइनेंस में 14 करोड़ कीमत के सोने, महाराष्ट्र के सांगली में रिलायंस शोरूम में 14 करोड़ के आभूषण, नागपुर में मन्नापुरम गोल्ड में 15 करोड़ का सोना, मध्य प्रदेश के कटनी में मन्नापुरम गोल्ड से 8 करोड़ कीमत का सोना, राजस्थान में उदयपुर में मन्नापुरम गोल्ड से 12 करोड़ कीमत का सोना, भिवाड़ी में एक्सिस बैंक से 90 लाख कैश और 30 लाख का सोना व अन्य प्रांतों में भी लूट व डकैती की घटनाओं का अंजाम दिया गया। यूपी उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बने रहें ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में।